ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस स्पेशल जूम सेशन में। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है और मैं दिल्ली के पास रहता हूँ। बेसिकली आज का जो जूम सेशन है उसमें मेजर अगर मैं बात करूं तो हम लोग ऑब्वियसली बहुत कुछ हमारे पास बोलने बताने के लिए है, बट वो सब चीजें जैसे मैंने कहा कि डेवलपर्स के अगर उन्हीं के जिनके मुंह से वो बताने से बहुत अच्छा लगेगा। तो कल 3 बजे ऑलरेडी मैंने लिंक शेयर कर दिया है। इनफैक्ट यही लिंक के ऊपर कल 3 बजे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। ठीक है, जहां पर नितिन सर, फिरोज सर, पूरी हमारी लीडरशिप टीम, सब लोग वहां पे रहेंगे। ठीक है, तो आप अपने अपनी जो टाइम स्लॉट है 3 बजे का, क्योंकि बहुत सारे लोग वो ऐसा टाइम है जो खाना खा करके, खासकर संडे है तो हो सकता है कि सोने की तैयारी भी करें आफ्टरनून के लिए, एक होता है ना नैप लेने की। तो आप लोग 3 बजे का अलार्म लगा करके आप लोग रेडी हो जाएं और अपनी पूरी टीम, बहुत सारे लोगों का ये अभी भी मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लीडर्स के पास लोगों के मैसेज आते हैं कि सर क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, क्या अपडेट है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि कल 3 बजे आप लोग अपने पूरी टीम को वहां पर इनवाइट करें, ताकि उनको भी वो सारी चीजें डायरेक्टली उनसे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाए। ठीक है, तो कल 3 बजे का। उसके बाद बार बार मैं आपको कल भी मैंने आपको अलर्ट किया है कि आप लोग D5 का अकाउंट आप फिलहाल ओपन ना करें। ठीक है, क्योंकि उसमें शायद एक अटैक हुआ है किसी हैकर का। वो जैसे ही आप क्लिक करते हैं d5.io क्लिक करते हैं तो आपको वो वॉलेट को रीडायरेक्ट कर देता है, जहां पर आप ट्रस्ट वॉलेट, सेफपाल, मेटामास्क जो भी आपके पास वॉलेट है, मेजरली वो ट्रस्ट वॉलेट को रीडायरेक्ट करता है। जैसे ही आप वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो आपका ब्राउजर में वो D5 खुलने की कोशिश करता है। आप नॉर्मली आप लॉग इन करते हैं वहां पर, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। रीडायरेक्ट होता है तो बिल्कुल आप उसको इग्नोर कर दें। और वैसे भी आपको मैं बता दूं, आप D5 को फिलहाल के लिए ओपन ना करें, यानी अपना डेफी अकाउंट को ओपन ना करें। ठीक है, कुछ दिनों के लिए, क्योंकि सिस्टम जब चालू हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जूम्स के थ्रू ही। ठीक है, तो इसलिए फिलहाल। और वहां पे जो बहुत सारे लोगों का मेरे पास ये भी आया कि सर वहां जो अकाउंट है या वहां पे जो आपके डॉलर्स हैं वो बिल्कुल उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए आप निश्चिंत रहें कि वहां पर जितने भी हैं, जिसके भी हैं, वो एज इट इज अवेलेबल उतने ही रहेंगे। ठीक है, और हाँ, अगर आपको D5 खोलना ही है, आपको लगता है कि भाई आपको ओपन करना ही है, तो हमारे ऐप के थ्रू आप उसको ओपन कर सकते हैं। है ना, बहुत सारे लोगों के पास ऐप क्या कहते हैं वहां पे अवेलेबल होगा। मैं दीपक को भी बोलूंगा कि दीपक भाई, अगर ग्रुप्स में जो है ना आप एक बार ओपन करके आप देख लेना, उसके बाद आप उसको शेयर कर सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं भी खोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ आफत होने वाली नहीं है। हाँ, और अगर किसी ने पिछले कुछ दिनों के अंदर ये रीडायरेक्ट करके अगर ओपन किया है, ठीक है, अगर ओपन किया है जहां पे वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है और लकीली आपके वॉलेट के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई है, यानी आपके एसेट्स अगर बरकरार हैं वहां पर, तो एज अ सेफर साइड आप उसको एक नए वॉलेट क्रिएट करके वहां पर आप उसको शिफ्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि पता नहीं कब अटैक हो जाए। ठीक है ना, या फिर हो सकता है कि उस टाइम नहीं हुआ, बाद में कभी कोई ट्रांजेक्शन करने पे आपका हो जाए। इस कारण से आप बेटर है कि इसको सेफ साइड में आप उसको ट्रांसफर करके रख ले। और बहुत सारे लोगों के साथ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों के साथ ये हादसा हुआ है, जहां पर उनके किसी के USDT चले गए हैं, किसी के टी बैग चले गए हैं, है ना, किसी के कुछ और एसेट्स जा चुके हैं सिर्फ वॉलेट कनेक्ट करने की वजह से। ठीक है, आज हमारे बर्थडे बॉय हैं, सबसे पहले उनका मेरे पास कॉल आया था। हमारे पास दुबे जी हैं, ठीक है, उनका $1000 उनका चला गया था। कल परसों हमारे एक और मित्र का $2500 चला गया।
देखिए होता क्या है कि ये इस टाइम पर ये बहुत मायने रखते हैं। किसी का अगर $1000 यानी लगभग 90,000 रुपया, किसी का $2500 यानी 2 लाख से ऊपर का पैसा अगर कोई बिना किसी गलती के अगर चला जाए तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो आपके पास टी बैग, बहुत सारे लोगों के टी बैग चले गए हैं, है ना? तो आप अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करें। अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट इस दौरान, मतलब मैं बार-बार यही कहता हूँ कि ये जो टाइम है वहाँ लर्निंग का टाइम है, जहाँ पर आप एंग्शियसली वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये टाइम पे हम लोग अपने वॉलेट को, अपने एसेट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके ऊपर भी अगर हम थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो बहुत कुछ, क्योंकि आगे जाकर के इस तरह के और ज़्यादा अटैक्स होने वाले हैं, ठीक है? हो सकते हैं, मतलब क्योंकि होता क्या है ना कि जहाँ आपको पता ही है कि जहाँ जिस पेड़ पे फल लगते हैं, लोग पत्थर उसी पे मारते हैं। और क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो है, हमारी जो क्रिप्टो की जो कम्युनिटी है, ये डिस्पाइट बार-बार बताने के बावजूद हम कहीं न कहीं, क्योंकि अ, अनजाने में हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है ना? और कभी-कभार एक्साइटमेंट में भी ये गलतियाँ हो जाती हैं। अनजाने में और एक्साइटमेंट में गलती हो जाती है। तो इस कारण से थोड़ा-सा क्रिप्टो के अंदर मैं बार-बार एक ही बार बोलता हूँ कि आप ठंडे दिमाग से, क्योंकि अ, इसके अंदर आप एक गलत बटन दबाएँगे, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ना? एक गलत बटन दबाने से। खासकर जो लिंक्स होते हैं जहां पर लोग आपको लिंक, इनफैक्ट हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे पांडे जी हैं, उनका किसी कारण से उनका एक वॉलेट में कुछ फंड्स थे, वो कुछ गड़बड़ हो गई थी, मतलब कहीं कोई ट्रांजैक्शन में उनके साथ कुछ हो गया था। तो उन्होंने सपोर्ट के लिए लिखा, तो क्या कहते हैं, टेलीग्राम से उनके पास मैसेज आया कि भाई जी जी हम आपको गाइड कर देते हैं, आप ये लिंक क्लिक कर दीजिए। लिंक क्लिक करते उनको बोला कि आप अपना वॉलेट वेरीफाई कर दीजिए। वो वेरीफाई में उन्होंने 12 वर्ड्स मांग लिए। उन्होंने कहा भैया ये तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उन्होंने फटाफट 12 वर्ड डाल दिए। और वो पता लगा अगले अगले मिनट के पास शायद आधा इथेरियम था, वो आधा इथेरियम उड़ा के लेके चला गया। तो कभी भी कभी भी किसी भी केस के अंदर, किसी भी सिचुएशन के अंदर आपने वो 12 वर्ड्स किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी फॉर्म में या फिर किसी वेबसाइट पे देना नहीं है, क्योंकि वो सब हैकर्स हैं, ठीक है? वो सब आपका पैसा लूटने के लिए आए हैं। और अगर आपने किसी को दिया है, अभी आपके वॉलेट से कुछ हुआ नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो कभी ना कभी जाने वाला है। आज नहीं, अभी नहीं, लेकिन कभी ना कभी जाने वाला है। तो आप अगर गलती से भी आपने कभी किसी ज़माने में किसी टाइम पर 12 वर्ड्स अगर आपने किसी के साथ शेयर किया है, तो उस समझ लीजिए कि आपके सिर पे एक नंगी तलवार लटक रही है। आज हो सकता है कि उसके अंदर कोई वैल्यूएबल एसेट नहीं है, बट कल को हो सकता है कि उसमें बड़ा हो जाए, तो आपके साथ वो हादसा हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बार-बार अलर्ट ये कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर आने वाले टाइम के अंदर आपके पास, क्योंकि अभी क्या है ना, इंफॉर्मेशन की शॉर्टेज है आपके पास, है ना? जैसे अभी मेरे पास एक सज्जन चैट में पूछ रहे हैं कि सर एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है पैनोरामा का, उसके बारे में बताइए। देखिए, वो जब आएगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, बट उसको इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप ज्यादा उतावले मत हो कि भाई चलिए यहां से मिल रहा तो यहां से ले लूं, इनसे मिल रहा तो इनसे ले लूं, इनसे मिल रहा तो इनसे ले लूं, है ना? वो आपके पास आपके टीम के थ्रू पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी करी, जल्दबाजी का मतलब यह है कि आपने कहा कि नहीं यार, ये आदमी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इनसे मैं फटाफट इंफॉर्मेशन लेता हूं, तो क्या होगा? नो डाउट वो आदमी जेन्युइन होगा, आदमी जेन्युइन है, सारे अच्छे हैं, लेकिन आप अपने सोर्स से, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत इसी चीज का फायदा लोग मिसयूज करते हैं। जब लोगों को पता है कि भाई 60,000 की कम्युनिटी है और उनको आज इतने एक्साइटेड हैं हमारे पैनोरामा के प्रोजेक्ट को जानने के लिए, पता लगे कि भैया वो लिंक आपके पास आ गया और आपने उसको साइन अप कर दिया या फिर आपने उसमें जो भी आपने करना है,
वो कर दिया, जबकि उस सज्जन का आपके साथ कोई लेना देना नहीं है ना। मान लेते हैं अगर आपने, मैं ही आपके पास भेज रहा हूं, मेरा आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है कि भाई मैं इस अपॉर्चुनिटी का मिसयूज कर रहा हूं, कि भाई मुझे पता है भाई आज की डेट में पैनोरामा के बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि भाई पैनोरामा के प्रोजेक्ट आते ही आपको मैं फटाक से कुछ लिंक भेज दूं, और आपने कहा अरे यार गिरीश जी का आया हुआ है तो बिल्कुल जेन्युइन लिंक होगा, इस पे आपने क्लिक कर दिया और पता लगे वहां पे आपका उसके साथ कुछ ऐसा वायरस लगा हुआ है और पता लगे आपका गड़बड़ा गया। उसके बाद आप किसी को ब्लेम करने के लिए, ब्लेम करने लायक नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका उनके साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। इनफैक्ट अगर हमारे साथ आज लीडर्स जुड़े हुए हैं तो मैं उन सबको बोलूंगा कि आप एक्टिव हो जाइए, आप अपने टीम के साथ कम्युनिकेट करिए, क्योंकि जो पिछले 2 4 6 महीने का जो इंतजार करने का जो टाइम था, वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही हैं। तो जैसे बार बार हमारे डेवलपर्स ने, हमारी लीडरशिप टीम ने हर बार बोला है कि सर अगर आप ब्लॉक और D5 के अंदर आप हैं तो आपको शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आपने जो भी जिसको भी कमिटमेंट किया है, चाहे सही किया, चाहे आपने जेन्युइन जाने अनजाने में किया है, सही किया या गलत किया है, ठीक है, उसको फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, अब वो फुलफिल करने का तरीका, क्योंकि चीजें क्या होती हैं कि हम सब लोग, इनफैक्ट आज से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज से 2 साल पहले हो सकता है कि D5 ब्लॉकरम से में आने से पहले तक हम क्रिप्टो को इतनी गहराई से नहीं जानते थे जितना आज जानने लग गए हैं, है ना। तो ऐसे ही डेवलपर्स के लिए भी जो ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है, वो उनके लिए एक हिसाब से नया प्रोजेक्ट था। ठीक है, उनका एक विजन था, एक आइडिया था, उस आइडिया को शुरुआत किया, फिर उन्होंने देखा कि भैया हमको एक इकोसिस्टम भी चाहिए, तो उन्होंने पैनोरामा को डिजाइन किया। पैनोरामा जब डिजाइन हुआ तो उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है यार, इतना है, इसको हम बर्निंग 50 करोड़ की टोटल सप्लाई में 5 करोड़ पे लेके आएंगे। फिर धीरे धीरे बीच में आते आते उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इसको हम लोग 5 लाख पे लेके आएंगे, और उसके लिए एक इकोसिस्टम तैयार हुआ। जब इकोसिस्टम तैयार हुआ तो उन्होंने देखा कि यार ये एक ब्लॉकचेन पे तो जैसे शिबा इनू बर्न होता है इथेरियम पे, वहां तो ठीक है, लेकिन अगर वो दूसरे चेन पे जाएगा तो वहां शायद बर्न नहीं होगा, तो वहां थोड़ा सा और कोडिंग करनी पड़ी। और वो कोडिंग करते 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 आज हम लोग सारी चीजों के साथ रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना। सर्टिक पे आप ऑडिट देख ही रहे हैं, लेकिन हाँ पिछले कुछ दिनों से आपने, अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर वो 85 पे रुका हुआ है। जैसे मैंने कहा कि वो 85 पे एक सर्टन जो कोडिंग्स थी वहां तक आके रुक गया है। अब उसके बाद लाइव काम होना है ना। तो लाइव उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा होना है वो सबमिट होना है, उसके बाद बाकी चीजें करके वो काम चलना है। तो उसकी सारी डिटेल्स आपको कल मिलने वाली है, ठीक है। और कब हम लोग आपको टोकन्स या फिर 3.1 कब देने वाले हैं, पैनोरामा टोकन कब मिलने वाला है, कितने में मिलने वाला है, कहाँ मार्केट क्रिएट होगा, वो सब चीजें आपको कल डिटेल में आपको मिलने वाला है। लेकिन ये सब ठीक है, ये सब तो आपको मिलने ही वाला है, लेकिन इतनी हड़बड़ाहट ना करें कि भाई आते ही टूट पड़े उसके ऊपर। टूट पड़ने का मतलब यह है कि भाई, जैसे मैंने आपको बोला कि अभी जैसे सज्जन एक चैट में मेरे से पूछा सर वो पैनोरामा का प्रोजेक्ट मेरे को बता दो, बिल्कुल आपको पता लग जाएगा, बिल्कुल आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खराब है या अच्छा है। यस, जब पैनोरामा पे आएगा तो ऑब्वियसली एक सस्टेनेबल मॉडल ही हमारे पास आएगा, ठीक है। उसके अलावा BLB का प्रोग्राम भी हमारे पास है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप कोई ऐसा जल्दबाजी करके अपना नुकसान ना करें। कोशिश करिए, क्योंकि आपके साथ आपकी लीडरशिप, जो जितने भी लोग हैं वो लोग आपके टच में हैं। एक एक क्या कहते हैं, उन लोगों के थ्रू आपके पास वो इंफॉर्मेशन आएगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके पास आएगा, तो आपके पास बहुत आपके फायदे के लिए ही वो रहेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि भाई बहुत सारे लोग कहीं कोई जल्दबाजी के चक्कर में कोई कोई और जो जो जैसे मैंने कहा कि आप आज हमारे D5 पे किसी हैकर ने इंजेक्ट किया हुआ है, ऐसा हो सकता है कि कोई मिसक्रिएंट, कोई शरारती तत्व जो है ना, हम सब लोगों का मिसयूज ना करें, ठीक है।
और बाद में हम पछताते रहे कि अरे सर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो वो गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है। थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा पेशेंस। इतना आपने पेशेंस रखा है, आई एम श्योर, मतलब मेरे ख्याल से मेरे 22-23 साल के नेटवर्किंग करियर के अंदर शायद ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें लोगों ने इतना पेशेंस दिखाया है, इतना पेशेंस आप लोगों में धैर्य दिखाया आपने। और इसके लिए तो हमारे फिरोज भाई ने भी आप सबको कई बार थैंक यू बोला। हम लीडरशिप भी, हम लोग जितने यहाँ के लीडरशिप लोग हैं वो भी हम आपको थैंक यू बोलते हैं कि भाई आपने इतना धैर्य दिखाया है ना। इतने उतार चढ़ाव हम लोगों ने पीछे देखे हैं, उसके बावजूद आपका जो फेथ है, आपका जो पेशेंस है, वो बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना। तो बस अब उस पेशेंस को कुछ दिन, मतलब कुछ घंटे तो मैं यही कहूंगा, क्योंकि अब तो दिन नहीं रह गए हैं, अब तो घंटों की बात रह गई है। तो कुछ घंटों के लिए आप और संभाल के रखें। कल 3 बजे का जो सेशन होने वाला है वो एक बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। मैं इनफैक्ट आज भी कई सारे लोगों के पास आई एम श्योर इंफॉर्मेशन पहुंच चुका है, बट उसके बावजूद पूरी कम्युनिटी को कल आप सबके पास वो इंफॉर्मेशन कल 3 बजे से इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगा। कब, कैसे, कहाँ, सब चीजें, आपके जितने सवाल थे वो सब चीजें अब वो डेट देने का टाइम नहीं रह गया अब, क्योंकि ना अब बहुत सारे लोगों का था कि आज भी मेरे पास चैट में आ रहे थे कि भाई सर अब वो टाइम नहीं है कि भाई अब डेट पे इनफैक्ट मेरी अभी एक मुंबई के हमारे मित्र थे, उनका आ रहा था। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगा कि अपने एसेट्स को संभालना सीखिए, क्योंकि बहुत सारा पैसा आपके पास आने वाला है। और हो सके अगर आप अफोर्ड करते हो या फिर आप बिल्कुल सीरियस हो इस मामले में, तो आप कोल्ड वॉलेट के बारे में आप सर्च करें और एक कोल्ड वॉलेट को अपने पास लेकर रखें। इनफैक्ट मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी ऑलरेडी मैंने मंगवाया हुआ है, बट अभी आया नहीं मेरे पास। तो आप अगर सीरियस हैं तो कोल्ड वॉलेट अगर आप ले सकते हैं तो एक कोल्ड वॉलेट लेकर के उसमें सारी चीजें, एसेट्स को आप स्टोर करके रख सकते हैं। वो कंपैरेटिवली बाकी जो हार्ड वॉलेट है, जैसे मतलब जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट हो गया या सेफपाल हो गया, मेटामास्क हो गया, इनके मुकाबले वो कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। तो आप अगर ले सकते हो तो बिल्कुल आप उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी हासिल करिए। और अंत में मैं आपको बोलूंगा कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने BEP20 या फिर 2.0 को 3.0 में कन्वर्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं 10 तारीख का, ठीक है सर कोई नहीं कर लेंगे। फ्रेंड्स, जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी आप कर लो, क्योंकि वो हार्डली कुछ मिनटों में हो जाता है। इनफैक्ट अगर पॉलीगॉन में है कुछ सेकंड में हो जाता है, अगर आपके पास BEP20 है तो शायद 2-3 मिनट लग जाते हैं उसमें आने में, मैक्सिमम 5 मिनट, ठीक है। अगर 2.0 है पॉलीगॉन का तो पॉलीगॉन 3.0 होने में सेकंड, मतलब इधर बटन दबा दिया, पहले अप्रूव दबाना है, फिर सबमिट करना है, तो आपके पास तुरंत कन्वर्ट होके वो 3.0 में आ जाते हैं। तो मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उसको तुरंत आप कर लें। और अगर आपके किसी डाउनलाइन के पास, किसी टीम एसोसिएट के पास, या जिनको आप जानते हैं उनके पास अगर हैं, उन तक भी ये मैसेज कन्वे कर दें। आखिरी डेट का इंतजार ना करें। इनफैक्ट मेरे पास अभी किसी का मैसेज आया था कि सर क्या ये डेट एक्सटेंड होने वाला है क्या। सर डेट एक्सटेंड हो या नहीं हो, उसको करने में 2 मिनट नहीं लगते हैं, है ना। अब वो 2 मिनट के लिए डेट एक्सटेंड करने का मुझे लॉजिक समझ नहीं आता है। अगर वो डेट अगर आपके पास है तो आप तुरंत उसको कर लो, न कि फिर वो डेट कोई भी हो उससे क्या फर्क पड़ना है। भाई कल को मान लेते हैं कि अगर ये डेट एक्सटेंड हो भी गया, अगर आज अगर आप कर लेते हैं, जो आज आपको कन्वर्ट होकर के 3.0 में आ रहा है, और आप कल लिक्विडिटी, मान लीजिए हमारा सब रेडी है, तो आप $61 में लिक्विडिटी डाल देते हैं, लेकिन 1 महीने बाद पता लगे वो $100 का है, और आप मान लो तब कन्वर्ट करते हो, तो $100 से लिक्विडिटी डालना पड़ेगा उसको 1:1 में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये नुकसान क्यों चाहते हैं आप, है ना। तो वो डेट एक्सटेंड होगा नहीं होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा आपका नुकसान होने वाला है। जितना डिले करेंगे, जब हमारा ये पूरा इकोसिस्टम रेडी हो जाएगा, उसके बाद अगर आप 2.0 को 3.0 में कन्वर्ट करते हैं तो आपका नुकसान है, ठीक है। अगर आज आपके पास मौका है जिसको कि आप आराम से
तसल्ली से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है 10 तारीख के बाद एक्सटेंड हो सकता ना हो, सिस्टम आपको वो मौका दे या ना दे, लेकिन बेटर है कि जो 2 मिनट के अंदर काम हो सकता है उसको आप तुरंत कर लें, ठीक है। और उसके लिए ऐसा भी नहीं कि आपको कोई बहुत, अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है तो बिल्कुल आप किसी सीनियर का हेल्प ले सकते हैं फोन कॉल पे, और बिल्कुल आप किसी को भेजे नहीं। मैं ये भी आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है या फिर आपको डर लगता है तो आप बिल्कुल अपने लीडर का सपोर्ट लें और खुद करें, क्योंकि ये करना जरूरी है। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर BA LLB का जो प्रोग्राम है उसमें आपको खुद आपके वॉलेट में लिक्विडिटी लगाना है और लॉक करना है ना। वो चाहे 100 दिन का हो, चाहे वो 200 दिन का हो, चाहे 400 दिन का हो, क्योंकि आपको खुद लॉक करना है तो आपको ये सारी चीजें धीरे 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 आपको सीखना है। तो उसकी पहली शुरुआत 2.0 को 3.0 में करने का जो पहला स्टेप है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बस यही चीज आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और बस 2.0 को 3.0 में कन्वर्ट कर लीजिए, अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करना सीख लीजिए, और किसी भी अननोन लिंक, अननोन कोई भी लिंक, चाहे वो आने वाले टाइम में पैनोरामा का ही क्यों ना हो, अगर आपके डायरेक्ट सोर्स से नहीं आया है, यानी आपके डायरेक्ट लीडरशिप से नहीं आया है, लीडरशिप मींस आपकी लीडरशिप, अपनी खुद की लीडरशिप से नहीं आया है, तो उसको आप अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिसयूज करने के चांसेस, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि अभी ऑलरेडी D5 के ऊपर हमारे पास एक अटैक आया है, जिससे बहुत सारे लोगों के, हो सकता है कि आपके सर्कल में भी बहुत सारे लोगों के हों, और उन सब लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ है। इनफैक्ट कम से कम 100, 125, 150 लोग जो मेरे टच में हैं जिनका नुकसान हुआ है। किसी का T-बैग चला गया है, किसी का USDT चला गया है, किसी के कुछ चले गए हैं। तो आप प्लीज अवॉइड करें, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, ठीक है। कोई कोई ट्रेन छूटने वाली नहीं है, ठीक है। जितना क्रिप्टो के अंदर पेशेंस आपका रहेगा उतना ज्यादा आप कामयाब होंगे। तो इसी के साथ आज का मैं चाहूंगा कि भाई इस मीटिंग को यहाँ पे कंक्लूड करूं, और कल 3 बजे आप अलार्म अभी से लगा लें। कल 3 बजे इसी लिंक के ऊपर आपको डेवलपर्स के साथ एक बहुत शानदार, जानदार और जबरदस्त एक अपडेट्स के साथ मीटिंग होने वाली है। तो उसमें आप खुद रहें, अपनी पूरी टीम को वहां पे इनवाइट करें, ताकि उन सब तक सेम इंफॉर्मेशन, सेम नॉलेज, सेम चीजें उन तक भी पहुंचे। क्योंकि हो सकता है कि आप समझाते समझाते कुछ चीजें मिस कर जाएं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि भी आप सब लोग वहां पर उपस्थित रहें और चीजों को खुद अंडरस्टैंड करें। तो इसी के साथ आज के लिए मैं आप सबसे विदा चाहता हूं। मैं, मेरे दीपक भाई हमारे साथ को होस्ट हैं, उनके बिहाफ पे आप सबका थैंक यू कहते हुए आज की मीटिंग को मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। और कल संडे के दिन हम लोग 3 बजे सब लोग वहां पे मिलेंगे, और बहुत सी चीजें हम लोग लेंगे वहां पर, ठीक है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग वहां पे गैदर करेंगे और अब्जॉर्ब करेंगे। तो तैयार होकर के आइए, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वी लव ब्लॉकहोरा एंड वी लव पैनोरामा। टेक केयर एंड वी लव यू। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।